छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय को देखेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों को याद रखेंगे। जैसे पहला हमको दिया है फर्स्ट प्रमेय का पहला सेक्शन, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। इसी प्रकार कास इनवर्स कास एक्स बराबर एक्स होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स तब लिखते हैं जब ये कोण जो साइन एक्स के बगल में एक्स दिया है तो ये x अर्थात कोण जब बिलोंग करता हो -π/2 से π/2, अर्थात -π/2 अगर इसे 0 डिग्री कहते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -π/2 है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर हम पाएंगे π/2 एंगल अर्थात π/2 एंगल। तो π/2 से लेकर के -π/2 के बीच का कोई एंगल हो जहाँ π/2 और -π/2 भी एंगल के रूप में लिए जा सकते हैं। तो इन एंगल्स के लिए x को हम साइन इनवर्स साइन x को सिंपली x लिख सकते हैं। इसी प्रकार कास इनवर्स कास x को हम x तब लिख सकते हैं जब शून्य से लेकर के पाई के बीच में कोई एंगल पड़ता हो। शून्य से लेकर के पाई के बीच में x कोई एंगल हो और 0 डिग्री और पाई भी उस एंगल के रूप में लिए जा सकते हैं। यहाँ पर क्लोज इंटरवल का साइन लगा हुआ है। क्लोज इंटरवल का साइन बताता है कि ये बाउंड्रीज भी इंक्लूड करती हैं अर्थात सम्मिलित हैं x के एंगल के रूप में। इसी प्रकार tan इनवर्स tan x को हम x लिख सकते हैं कहां से कहां तक के कोण के लिए, तो -π/2 से लेकर π/2 तक के कोण के लिए। यहाँ पर ओपन इंटरवल का साइन है अर्थात खुले अंतराल का साइन है, तो -π/2 और π/2 इन वैल्यूज को छोड़ करके इनके बीच के सभी एंगल्स के लिए tan इनवर्स tan x को सिंपली x लिख सकते हैं। आगे देखते हैं काट इनवर्स काट x को हम सिंपली x लिख सकते हैं यदि वो एंगल अर्थात x 0 से लेकर 180 के बीच में बिलोंग करता हो। सेक इनवर्स सेक x को ओनली x लिख सकते हैं यदि x बिलोंग करता हो -90 से लेकर +90 के बीच में, परंतु ये जो x है ये शून्य ना हो। शून्य होने पर सेक अनडिफाइंड हो जाता है। एंगल के शून्य होने पर सेक x अनडिफाइंड अपरिभाषित हो जाएगा। आगे दिया है कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर x, तो इसे हम लिख सकते हैं कब, जब ये कोण x बिलोंग करता हो 0 से पाई के बीच में एक्सेप्ट π/2 अर्थात 90 डिग्री पर कोसेक x अनडिफाइंड अपरिभाषित हो जाता है तो इसे छोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारे कुछ 6 सेक्शन पहले वाले प्रमेय के अंतर्गत आते हैं। किसी याद रखने से प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सवालों को हम इजिली हल कर पाएंगे। एक बार फिर से क्विक फास्ट रिवीजन करते हैं इसका। साइन इनवर्स साइन एक्स को x लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस x को भी x लिख सकते हैं। इसी प्रकार tan इनवर्स tan x को x लिखा जाएगा और कॉट इनवर्स कॉट x को x लिख सकते हैं, सेक इनवर्स सेक x को x लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स कोसेक x को x लिख सकते हैं। ये सभी चीजें तभी संभव हैं जब x जो एंगल हो वो उसके मुख्य मान की शाखा परिसर में पड़ता हो। चाहे साइन x के लिए है तो साइन x का मुख्य शाखा परिसर देखेंगे, और अगर tan x के लिए बात चल रही है तो tan x के लिए x का जो शाखा परिसर संभव है उसे हम याद रखते हुए काम करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे प्रमेय नंबर 2। प्रमेय संख्या 2 देखेंगे। प्रमेय संख्या 2 में हमको पहला सेक्शन साइन इनवर्स x दिया हुआ, तो साइन इनवर्स x में जो x दिख रहा है ये कोई अंकगणितीय मान है। अंकगणितीय मान होने का मतलब 1 2 3 ऐसे करके कोई अंक ये हो सकता है। तो x की वैल्यू हम जानते हैं साइन x का जो मान है वो -1 से +1 के बीच में और -1 और 1 भी होता है। तो x को बिलोंग करना चाहिए -1 से 1 के बीच में, और 1 और -1 भी साइन x के संभव मान हो सकते हैं। तो ये आवश्यक है कि x बिलोंग करता है अर्थात x निर्धारित होता हो -1 से 1 के बीच में अथवा -1 हो 1 हो, अर्थात ये क्लोज इंटरवल -1 से 1 की बाउंड्री के लिए साइन इनवर्स x को x लिखा जाता है। इसी प्रकार कास इनवर्स x को हम x लिख सकते हैं यदि x बिलोंग करता हो -1 से लेकर 1 की बाउंड्री के बीच। tan इनवर्स x को हम सिंपली x लिख सकते हैं सभी x यदि रियल नंबर से बिलोंग करता हो, अर्थात x सभी रियल नंबर के लिए यदि दिया गया है -∞ से लेकर +∞ के बीच की सभी संख्याओं के लिए tan इनवर्स x को ओनली x लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स x को इसी तरह से x लिख सकते हैं सभी रियल नंबर्स के लिए, -∞ से लेकर +∞ के बीच की सभी संख्याओं के लिए
tan इनवर्स एक्स को एक्स लिख सकते हैं, cot इनवर्स एक्स को एक्स लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स को सिंपली एक्स लिख सकते हैं। ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, अर्थात -1 से 1 के बीच आने वाली संख्याओं को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कोसेक इनवर्स एक्स को हम सिंपली एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं जहां एक्स बिलोंग करता हो सभी रियल नंबर्स के लिए एक्सेप्ट -1 to 1, -1 से लेकर के +1 के बीच की सारी संख्याओं को छोड़ देने पर सभी रियल नंबर के लिए जो यदि एक्स दिया गया है तो सेक इनवर्स एक्स को सिंपली एक्स हम लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमेय संख्या 3। अब थ्योरम नंबर 3 का कुछ हमको सेक्शंस देखना है। प्रमेय नंबर 3 थ्योरम 3, जैसे साइन इनवर्स अगर x कहीं दिया है तो इसे लिखा जा सकता है कोसेक इनवर्स 1/x। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि साइन x बराबर 1 कोसेक x बराबर 1 साइन x। इसी तरह से सेक x बराबर 1 कॉस x होता है, कॉस x बराबर 1 सेक x, टेन x बराबर 1 कॉट x बराबर 1 टेन x। ऐसे थ्योरम्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे कुछ फार्मूलों को हम लोग पहले ही याद किए हुए हैं। तो इसी तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF में साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x और कोसेक इनवर्स x, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो कोसेक इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। टेन काट का रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम, तो उस तरह से टेन इनवर्स x बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x बराबर हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x। इसी तरह से सेक इनवर्स x बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x और कॉस इनवर्स x बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। इन सभी थ्योरम का हम लोग प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। अगर इसका प्रूफ हमको चाहिए तो इस तरह से पहला ही है साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, तो इसे सिंपली लिख सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड को लेकर चलते हैं, माना साइन इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन a। हम लोग जानते हैं कि साइन a बराबर 1/कोसेक a लिख सकते हैं, 1/कोसेक a हो जाएगा। पक्षांतर कर लेंगे कोसेक को इधर तो हो जाएगा कोसेक a बराबर 1/x। अब कोसेक को उधर ले जाएं तो a बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x और a को हम लोग पहले ही मान चुके हैं साइन इनवर्स x, तो इसे लिख देंगे a का मान साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो हम लोग देख रहे हैं कि थ्योरम 3 का पहला सेक्शन हमने प्रूव कर दिया है, तो ये थ्योरम प्रूव हो गया है। इसी तरह से हम बाकी सभी सेक्शंस को भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये थ्योरम नंबर 3 था हमारे लिए। अब हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 4। प्रमेय संख्या 4 में कुछ सेक्शंस हैं, 3 सेक्शन है, देखिए ध्यान से। अगर कहीं दिया हो साइन इनवर्स -x तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, कहीं दिया हो साइन इनवर्स -x तो इसे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरह से यदि कहीं दिया हो tan इनवर्स -x तो इसे लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स x। और कहीं दिया हो कोसेक इनवर्स -x तो इसे लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स x। इन सभी का हम लोग प्रूफ भी ले सकते हैं। जैसे पहला है तो पहले को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट का प्रूफ देखिए। इसके लिए माना साइन इनवर्स -x बराबर a, x बराबर हो जाएगा साइन a, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दें, ऋण चिन्ह से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन a। माइनस साइन a यदि कहीं लिखा हो तो इसे लिख सकते हैं साइन -a, क्योंकि निगेटिव एंगल के लिए
माइनस साइन ए लिखा जा सकता है। माइनस साइन ए यदि कहीं दिया तो इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन माइनस ए। साइन को इधर पक्षांतर कर लें तो अगली लाइन में हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस ए। हम लोग को पता है यहाँ हमें दिया गया है ए का मान, क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स, तो ए की जगह हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रमेय संख्या 4 का पहला वाला सेक्शन हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह से सभी दोनों सेक्शन हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमेय संख्या 5 के बारे में। प्रमेय संख्या 5 में भी 3 सेक्शन आएंगे। पहला सेक्शन यदि कहीं दिया हो कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो इसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह से यदि कहीं दिया हो कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो इसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यदि कहीं दिया हो सेक इनवर्स माइनस एक्स तो सेक के लिए भी लिख सकते हैं इसी तरह से पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इन थ्योरम्स को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, तो आसानी से देखिए कैसे प्रूव करेंगे। पहले वाले पार्ट का हम प्रूफ आपको दिखाते हैं, शेष उसी तरह से हम लोग कर लेंगे। तो पहले वाले में कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिया है तो हम उठाएंगे कॉस इनवर्स एक्स को। फर्स्ट का प्रूफ देखिए, फर्स्ट का प्रूफ है माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए। एक्स बराबर आपका आ जाएगा कॉस ए। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर सकते हैं, माइनस से गुणा करने माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस ए। यहाँ माइनस कॉस थीटा का रूप दिख रहा है तो माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस 180 माइनस थीटा। इसे लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा अर्थात पाई माइनस थीटा का रूप है, तो पाई माइनस ए हमने लिख दिया। अब कॉस को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स। इधर आएगा तो ये कॉस सिंपल है, इधर आएगा इनवर्स फॉर्म में हो जाएगा कॉस इनवर्स और ये माइनस एक्स बराबर पाई माइनस ए का मान हम लोग पहले मान चुके हैं ए कॉस इनवर्स एक्स को, तो यहाँ लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का थ्योरम का पहला सेक्शन हमने प्रूव कर लिया है, जिसमें था कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी सेक्शंस को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये आपका प्रूफ हो गया है। प्रमेय संख्या 6, यदि कहीं दिया हो साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो इसे हम लिख सकते हैं पाई बटा 2। इसे हम लिख सकते हैं पाई बटा 2। कब लिख सकते हैं, जब यक्स ये जो एंगल है ये बिलोंग करता हो, ये जो मान है ये बिलोंग करता हो -1 से लेकर +1 के बीच में, तब ऐसे में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटे 2। इसका प्रूफ हम लोग लेंगे। ये प्रमेय संख्या 6 का पहला सेक्शन है, तो इसका प्रूफ हम लोग किस तरह से लिखेंगे देखिए। हम लोग मानेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। अब इनवर्स से उधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा ये साइन ए। अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, अर्थात कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, लिख देंगे कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा की जगह ए है तो ए लिख देंगे। कॉस को इधर पक्षांतर कर लें तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 माइनस ए है, इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस ए। तो ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बटे 2। अब ए का मान हमको दिया हुआ है, ए का मान है साइन इनवर्स एक्स। अगली लाइन में लिखेंगे ए का मान साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2। तो इस तरह से प्रमेय संख्या 6 का पहला सेक्शन, ये थ्योरम नंबर 6 का दूसरा सेक्शन है, जहां x बिलोंग करता हो रियल नंबर्स के लिए, सभी रियल नंबर के लिए, x के सभी रियल नंबर्स के लिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 होता है। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे।
माना tan इनवर्स x बराबर a, x को इधर रहने देंगे, tan को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा tan a। हम लोग जानते हैं कि tan a कहीं लिखा हो तो tan a बराबर होता है cot 90 माइनस a अर्थात π/2 माइनस a। cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। उसी तरह से tan a बराबर cot π/2 माइनस a, तो लिख देंगे यहाँ पर cot π/2 माइनस a। अब cot को इधर पक्षांतर कर लेंगे, cot इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस ए को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। a का मान हम लोग मान चुके हैं tan इनवर्स x, तो a की जगह अगली लाइन में हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2। तो हमारा थ्योरम ये सिद्ध हो जाएगा। थ्योरम का दूसरा सेक्शन है। तीसरा सेक्शन हम लोग देखेंगे, यदि कहीं दिया हो सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं π/2। x यदि बिलोंग करता हो रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, -1 से 1 के बीच की संख्याओं को छोड़ करके सभी रियल नंबर्स के लिए सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x को π/2 लिखें। इसका हम लोग प्रूफ लिख सकते हैं, माना सेक इनवर्स x बराबर a, x बराबर हो जाएगा सेक a। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेक a बराबर होता है कोसेक 90 माइनस a, तो कोसेक 90 माइनस a बराबर होता है सेक a। 90 का मतलब π/2 माइनस a, यहाँ लिख देंगे कोसेक 90 माइनस a, 90 माइनस a। कोसेक, अब इधर कोसेक को पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस a। माइनस a इधर पक्षांतर कर लेंगे, इसको प्लस ए हो जाएगा a प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। a का मान हम लोग पहले मान चुके हैं सेक इनवर्स x, तो a की जगह लिख देंगे सेक इनवर्स x। अगली लाइन में सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। इस तरह से हमने इसे भी सिद्ध कर दिया। ये थ्योरम नंबर 6 का तीसरा सेक्शन था। तो ये 3 सेक्शन साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर 90 होता है अर्थात π/2 होता है। उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर π/2 और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर भी होता है π/2। तो 3 सेक्शन आपके प्रमेय संख्या 6 में आते हैं।